हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन लीगल चैनल। हम आपके लिए केस स्टडी लेकर आए ट्रेडमार्क के ऊपर। अभी रिसेंटली पंजाब हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि यूज ऑफ अ सिंगल वर्ड इज नॉट ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट। थोड़ा डिटेल में इस केस को समझते हैं। दो लिकर की ब्रांड थी जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। पंजाब हाई कोर्ट ने जब उस ट्रेडमार्क को देखा और कहा कि सिंगल वर्ड को देखते हुए हम ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट का डिसीजन नहीं दे सकते। जो पिटीशन है वो पर नॉट रिचर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने फाइल करी थी, क्योंकि जो उनका ट्रेडमार्क था वो सामने वाली पार्टी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड यूज़ कर रही थी, जो कि था ब्लेंडर्स प्राइड। यहाँ सारा झगड़ा था प्राइड वर्ड को लेके। जो प्राइड वर्ड था सामने वाली ब्रांड यूज़ कर रही थी। अब प्लेंटिफ का जो ट्रेडमार्क, मतलब जिसने केस फाइल करा, उनका ट्रेडमार्क था रॉयल चैलेंज अमेरिकन प्राइड। क्या था? रॉयल चैलेंज अमेरिकन प्राइड। सामने वाला सिर्फ उनका प्राइड बस यूज़ कर रहा था। इसी के चलते उन्होंने कोर्ट में केस फाइल करा। जब कोर्ट ने उन दोनों ट्रेडमार्क्स को कंपेयर करा तो उनके कुछ व्यू पॉइंट्स निकल कर आए। सबसे पहली चीज़, सिंगल वर्ड का कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता है। दूसरी चीज़, अगर सिंगल वर्ड पे एक्सक्लूसिव राइट इनको चाहिए था तो प्राइड को ही अलग से फाइल करते। जब इन्होंने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करी है लिकर ब्रांड के लिए, तो पूरे ट्रेडमार्क को एक साथ फाइल करा है, ना कि सिर्फ इन्होंने प्राइड वर्ड को फाइल करा है, उसके राइट लिए हैं। और एक बात को समझिए, प्राइड एक डिक्शनरी वर्ड है। जो ये लिकर की ब्रांड है उसने इसको क्रिएट नहीं करा। अब जैसे रिलायंस है, रिलायंस किसी पे भी केस फाइल करेगा ना तो वो इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेडमार्क सारे रिलायंस के सिंगल फॉर्म हुए हैं, रिलायंस वर्ड से फाइल हुए हैं। इन्होंने पूरा एक साथ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करी थी, नॉट ऑफ प्राइड वर्ड। जैसे भारत पे फोन पे के केस में हुआ था कि फोन पे ने भारत पे के ऊपर केस फाइल कर दिया। जब कोर्ट ने उसको देखा तो फोन पे वालों को कहा कि पे वर्ड अलग से रजिस्टर्ड नहीं है, जितने भी ट्रेडमार्क आपने फाइल करें फोन पे के एक साथ करें। और जो पे वर्ड है वो ऐसा कोई आपने इंटेलेक्चुअली क्रिएट नहीं करा है, कोई कॉइन मार्क नहीं है जिसके ऊपर हम आपको राइट दें। तो उस समय भारत पे उस केस को जीत गया था। सेम विद दिस मैटर, यहाँ पे प्लेंटिफ केस को लूज कर गया क्योंकि प्राइड वर्ड अलग से रजिस्टर्ड नहीं था। और कस्टमर कंफ्यूज भी नहीं हो रहा था, क्योंकि देखिए प्राइड वर्ड एक बहुत कॉमन वर्ड है हिंदुस्तान के अंदर, डिक्शनरी वर्ड है, हर बुक के अंदर आपको वर्ड देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली फेवर डिफेंडेंट के उसमें आया और कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट आराम से इसको यूज करे, कोई इशू नहीं है, कोई भी ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी वर्ड के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट चाहिए, आप एक लिकर ब्रांड है, कोई भी ब्रांड है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, फूड मार्केट के अंदर, किसी भी मार्केट के अंदर है, तो फिर आपको अलग से उस वर्ड की वर्ड एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। अगर वो रजिस्टर्ड होता है तभी आपका एक्सक्लूसिव राइट उस वर्ड के ऊपर क्रिएट होगा। अगर आपने बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ फाइल कर दिया और आप फिर एक पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर अपना एक्सक्लूसिव राइट चाहते हैं तो आपको एक्सक्लूसिव राइट नहीं मिलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप ट्रेडमार्क के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट sonysvision.in के ऊपर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारी टीम से कनेक्ट होने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।